हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टूवर्ड्स सक्सेस। आज हम फिर से आ गए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी होने वाले हैं। ये आपके सारे एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और भी स्टेट और गवर्नमेंट सेंट्रल एग्जाम्स में ये सारे ही वोकैबुलरीज आपको देखने जरूर मिलेंगे। साथ ही इसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। चलते हैं अपने पहले आंसर जो करना था आपको कल क्वेश्चंस का, मतलब जो वर्ड्स मैंने दिए हुए थे उनका आंसर जो करना था, उसका आंसर आज मैं बता रही हूँ। फ्लेयर मैंने पूछा हुआ था आपसे और कम अक्रॉस का मीनिंग पूछा हुआ था। ठीक है, कम अक्रॉस ये क्या है, एक इडियम फ्रेजेस है, और ये फ्लेयर का मीनिंग क्या होता है, जन्मजात प्रवृत्ति, नेचुरल एबिलिटी। और कम अक्रॉस का क्या मतलब होता है, अचानक मुलाकात होना, मीट बाय चांस। एक और फ्लेयर इससे बनता था, मतलब स्पेलिंग होमोफोन सेम थे बट स्पेलिंग अलग थी। FLARE फ्लेयर मतलब होता है फ्लॉन्ट करना, शो समथिंग, डिस्प्ले समथिंग ऑस्टेंटेशियसली। कल मैंने बताया था आपको। ठीक है, तो ये दोनों फ्लेयर आपको याद रखनी है। चलते हैं आज के इडियम फ्रेजेस पे। तो जो नए हैं इस वीडियो पे, मैं उनको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको 5 इडियम फ्रेजेस कराती हूँ, 5 ही वोकैबुलरीज कराती हूँ। साथ ही 10 आपको मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ाती हूँ, जो कि आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने पहले इडियम फ्रेजेस पे। बीट द एयर। बीट द एयर का मतलब होता है व्यर्थ में प्रयास करना, मतलब टू मेक यूजलेस एफर्ट्स, यूजलेस एफर्ट्स करना। एग्जाम्पल पे बात करें, ट्राइंग टू रिफॉर्म अ हार्डकोर क्रिमिनल इज लाइक बीटिंग द एयर। मतलब जो हार्डकोर क्रिमिनल होते हैं, जो बहुत ज़्यादा कट्टर क्रिमिनल होते हैं, उनमें सुधार करना इज़ लाइक बीटिंग इन द एयर। यूजलेस एफर्ट्स हैं, उनको सही करना या सही रास्ते पे लाना। ओके, तो बीट द एयर का मतलब ये होता है। और साथ ही इसके बाद बात करेंगे ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का मतलब होता है सज़ा देना, टू पनिश। ब्रिंग टू बुक बहुत बार ये कॉमन एरर में पूछा गया है। तो इसके एग्जाम्पल पे बात करें, द गिल्टी शुड बी ब्रॉट टू बुक। तो जो गिल्टी है उससे पनिश किया जाएगा। ओके, आगे चलेंगे थर्ड पे, बाय एंड लार्ज। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है संपूर्ण रूप देखने पर, रूप देखने पर, ऑन द होल। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है संपूर्ण रूप देखने पर, ऑन द होल। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, माई फ्रेंड इज बाय एंड लार्ज एन ऑनेस्ट पर्सन। मतलब वो पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से मेरा फ्रेंड क्या है, एक ऑनेस्ट पर्सन है, सच्चा पर्सन है। एंड नेक्स्ट बात करेंगे, ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इन एम्ब्रियो। इन एम्ब्रियो का मतलब होता है अविकसित अवस्था में, इमेच्योर इन द मेकिंग। मतलब एक प्रोसेस, मेकिंग प्रोसेस पे है, अविकसित अवस्था में है, इमेच्योर है। ओके, एग्जाम्पल के बारे में बात करें, माई प्लान ऑफ एक्सपेंडिंग माई बिजनेस इज इन एम्ब्रियो। तो जो मेरा प्लान है एक्सपेंड करने का मेरे बिजनेस को, मतलब विस्तार करने का और बढ़ाने का जो मेरे बिजनेस को, वो अभी इमेच्योर है या इन द मेकिंग, मतलब ऑलरेडी इन प्रोसेस है, अविकसित अवस्था में है। ओके, तो इन एम्ब्रियो याद रखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे विदाउट राइम एंड रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट राइम एंड रीजन का मतलब होता है अकारण और विदाउट एनी जस्टिफिकेशन। विदाउट एनी जस्टिफिकेशन मतलब किसका होता है, विदाउट राइम और रीजन। एग्जाम्पल से समझेंगे अब इसे, डोंट शाउट एट एनी वन विदाउट राइम और रीजन। किसी पर बेमतलब चिल्लाओ मत अकारणवश। ठीक है, तो विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, किसी पे चिल्लाओ मत। अब आ गए हैं वोकैबुलरीज पे। 5 हमने इडियम फ्रेजेस खत्म कर दिए हैं। यूनानिमस बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी के। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, कंसेंट ऑफ ऑल। ठीक है, सबकी रजामंदी से। एग्जाम्पल के बारे में बात करें, कमेटी रीच टू अ यूनानिमस डिसीजन। जो कमेटी थी वो एक यूनानिमस डिसीजन पे पहुंची, एक मत डिसीजन पे पहुंची, मतलब सबकी सहमति थी इस डिसीजन पे। ओके, आगे बात करेंगे इनक्योरेबल। 7th है इनक्योरेबल, असाध्य, विच कैन नॉट बी क्योर्ड, अनट्रीटेबल, इररेमेडिबल। ठीक है, जिसकी कोई रेमेडी ना हो, जिसका कोई ट्रीटमेंट ना हो, जिसका कोई क्योर ना हो, उसे क्या कहते हैं, इनक्योरेबल। क्योरेबल का मतलब इसी का अपोजिट होगा, जिसे क्योर करा जा सके, ट्रीटेबल, रेमेडेबल। ओके, कैंसर इज एन इनक्योरेबल डिजीज। जैसे कि आप जानते ही हैं, कैंसर एक इनक्योरेबल डिजीज है। आगे चलेंगे, रस्टिसिटी। रस्टिसिटी मतलब होता है गवारूपन, द क्वालिटी ऑफ बीइंग रस्टिक, अनसोफिस्टिकेटेड। रस्टिक मतलब क्या होता है, गवार, तो क्वालिटी ऑफ बीइंग रस्टिक और अनसोफिस्टिकेटेड। अनसोफिस्टिकेटेड की स्पेलिंग ध्यान से देखें, UNSOPHISTICATED। ठीक है, बहुत बार एरर में पूछते हैं, मतलब स्पेलिंग एरर्स में बहुत बार पूछा गया है इसे। एग्जाम्पल से समझेंगे, द प्लेस फील्स रस्टिक एंड द एटमॉस्फेयर इज ग्रेट। प्लेस क्या जो फील हो रही है वो थोड़ी सी रस्टिक है, अनसोफिस्टिकेटेड है, बट द एटमॉस्फेयर इज ग्रेट। जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है।
आगे बात करेंगे 9 पे सन्ड्री, बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार इसे पढ़ने को भी देखा जाता है पेपर्स में। विविध, विभिन्न, ठीक है। ऑफ वेरियस काइंड, सेवरल, ठीक है। विविध, विभिन्न, सेवरल। एग्जाम्पल से समझेंगे। शी वॉज नोन टू ऑल एंड सन्ड्री एज बेला, ठीक है। तो सन्ड्री के साथ हमेशा एक ऐसे बन के आता है ऑल एंड सन्ड्री, जैसे कि कल मैंने आपको पढ़ाया था हार्ड एंड फास्ट रूल, वैसे ही ऑल एंड सन्ड्री भी बहुत बार लॉ में या फिर बहुत सारी जगह पे देखने को मिलता है। तो ये पूरे एक सेंटेंस के रूप में यूज़ होता है ऑल एंड सन्ड्री, मतलब ऑफ सेवरल, ऑफ वेरियस काइंड्स। तो शी वॉज नोन, हर जगह वो, मतलब डिफरेंट जगह वो बेला के नाम से जानी जाती है। आगे हैं 10 पे यूबिक्यूटस। यूबिक्यूटस का मतलब होता है सर्वव्यापी, फाउंड एवरीवेयर, वेरी कॉमन, बहुत आम, या फाउंड हमेशा हर जगह पाना, हर जगह जो चीज़ पाई जाती है और बहुत कॉमन होती है उसे क्या कहते हैं, यूबिक्यूटस कहते हैं। एग्जाम्पल पे बात करेंगे। द कंपनीज लोगो हैज़ बिकम यूबिक्यूटस ऑल ओवर द वर्ल्ड, मतलब हर जगह कंपनी का लोगो पाया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, तो यूबिक्यूटस का मतलब क्या होता है, फाउंड एवरीवेयर। अब आ गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे, और इन 10 वर्ड्स में से 2 वर्ड्स ऐसे ली रहती हूँ जो आपको होमोफोन सिमिलर निकल रहे हूँ, बट मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही अलग हो। ओके, तो आज मैंने पोर लिया हुआ है, दोनों को ही पोर कहते हैं, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग दोनों की अलग है। पोर, PORE का मतलब होता है छेद और स्मॉल होल, ठीक है। तो पोर्स आपके चेहरे पे हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, स्मॉल होल, ठीक है। और पोर मतलब होता है बहाना या उड़ेलना, POUR मतलब बहना या उड़ेलना। फ्लो, कॉज टू फ्लो, फ्लो होना या किसी चीज़ के वजह से फ्लो होना, उसे कहते हैं पोर। इस तरह से सिमिलर होमोफोन्स का याद करने का बेनिफिट यही होता है कि आपके एग्जाम्स में कभी कॉमन एरर जो बनते हैं उसे करने में आपको आसानी होती है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्स में ऑप्शंस में ABCD में दे देता है नन ऑफ दीज और पोर करके दोनों की अलग अलग स्पेलिंग दे देते हैं, बट आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट फिल हो। तो मीनिंग आपको पता होगी तो आप उसे अच्छे तरह से फिल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पोर की स्पेलिंग आप याद रखिए, साथ ही इसकी मीनिंग भी याद रखिए। आगे चलते हैं स्क्वैंडर। स्क्वैंडर मतलब होता है व्यर्थ करना या गंवाना, ठीक है। टू वेस्ट, स्क्वैंडर मतलब होता है व्यर्थ करना या गंवाना, वेस्ट करना। ओके, पेनिटेंट मतलब होता है पश्चाताप, रिपेंटेंट, ठीक है। पेनिटेंट मतलब क्या होता है, पश्चाताप करना, रिपेंटेंट। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये दोनों ही वर्ड्स हैं, बहुत बार एग्जाम में देखे गए हैं। रिपार्टी, रिपार्टी मतलब होता है डबल ई होगा, ध्यान दें, रिपार्टी में डबल ई होगा। हाजिर जवाबी, क्विक एंड विटी रिप्लाई, ठीक है। जो हाजिर जवाबी करता है, क्विक रिप्लाई करता है, विटी रिप्लाई करता है, धूर्त रिप्लाई करता है, उसे क्या कहते हैं, रिपार्टी। प्रोडिजियस मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, इनॉर्मस और ह्यूज। प्रोडिजियस मतलब क्या होता है, इनॉर्मस और ह्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट ये सारे ही वर्ड्स हैं। मैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड मतलब होता है माता की हत्या, किलिंग ऑफ मदर। मैट्रिसाइड से ही बनता है क्या, पैट्रिसाइड। पैट्रिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ फादर। ओके, तो पैट्रिसाइड, मैट्रिसाइड, ओके, ये दोनों ही याद रखेंगे। इम्यूलेट, इम्यूलेट मतलब होता है नकल करना, इमिटेट और कॉपी। किसी भी चीज़ को कॉपी करना मतलब इम्यूलेट करना, ठीक है। वाई ही इज़ इम्यूलेटिंग मी, मतलब मेरी कॉपी वो क्यों कर रहा है, क्यों वो मेरी इमिटेटिंग कर रहा है। तो ये दोनों ही वर्ड याद रखेंगे, इम्यूलेट और इमिटेट। आगे चलेंगे 19 पे गिस्ट। आमतौर पे ये वर्ड्स को देखा गया है। गिस्ट मतलब होता है सार, निष्कर्ष, द सब्सटेंस, एसेंस, ठीक है। किसी भी चीज़ का सार मतलब गिस्ट, द सब्सटेंस। कंडेम, लास्ट वर्ड। कंडेम का मतलब होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज, डिनाउंस, किसी को नीचा दिखाना, निंदा करना, उसे क्या कहते हैं, कंडेम्ड कहते हैं। ओके, इसी के साथ हमारे यहाँ पर 20 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं अपने आज के रिवीजन टेस्ट पे। आज के दिन मैंने आपको ये 2 वर्ड पूछे हुए हैं। पहला है रिपार्टी। रिपार्टी का मतलब क्या होता है, इसका कमेंट सेक्शन में आपको आंसर बताना है। साथ ही इन एम्ब्रियो, इन एम्ब्रियो इज एन इडियम फ्रेज, इसका मतलब भी आपको हमारे कमेंट सेक्शन में करके बताना होगा। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप वीडियो से दोबारा से गो थ्रू हो सकते हैं और फिर इसका रिप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग टूवर्ड्स सक्सेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें टूवर्ड्स सक्सेस का। साथ ही इस वीडियो का फ्री PDF लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।